सभी इन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स का खैर मकदम है, खुश आमदीद है। दोस्तों, सेंसस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए सेंसस प्रोसेस को आसान बनाना है। इससे पिछली वीडियो में बिल्डिंग ऑफ हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के टॉपिक पर बात हुई थी। आज सेंसस हाउस के टॉपिक पर गुफ्तगू होगी। इसके डेफिनेशन यानी परिभाषा से बात शुरू करते हैं। ए सेंसस हाउस इज अ बिल्डिंग, अ पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग यूज्ड एज ए सेपरेट यूनिट because have a separate main entrance from the road or common courtyard or stairs. It may be used for residential or non-residential purpose or both. तो दोस्तों, अब इसको इस तरह समझिए। सेंसस हाउस एक बिल्डिंग या बिल्डिंग का ही एक हिस्सा होता है जिसमें दाखिल होने के लिए मेन एंट्रेंस होता है। चाहे उसमें दरवाजा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन उसमें प्रवेश के लिए, अंदर जाने के लिए आम रास्ता किसी सड़क या गली की तरफ से या किसी सहल या आंगन की तरफ से होता है। या अगर बिल्डिंग कई मंजिला है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर परिवार रहते हैं, तो इनमें ऊपर जाने के लिए कॉमन स्टेयर्स होते हैं। तो इन सभी आवासों को सेंसस हाउस कहा जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कोई भी आवास सेंसस हाउस हो सकता है जिसमें प्रवेश करने के लिए मेन एंट्रेंस हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मेन एंट्रेंस में दरवाजा लगा हो, यह खुला भी हो सकता है। एक बात यहाँ और भी है, चाहे उसमें कोई परिवार रहता हो या नहीं रहता हो। इसका मतलब ये हुआ कि हर घर एक सेंसस हाउस होगा। जिस आवास में कोई परिवार सामूहिक रूप से रहते हैं और एक ही रसोई से खाना खाते हैं, तो ऐसे आवास को आमतौर से रेसिडेंशियल सेंसस हाउस कहा जाता है, क्योंकि इन घरों में रहने के अलावा और कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे किसी मोहल्ले, कॉलोनी, फ्लैट्स, अपार्टमेंट और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ज्यादातर आवास रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होते हैं। यहाँ आपको एक बात बताना जरूरी है कि सेंसस शेड्यूल के कॉलम नंबर 7 में एक्चुअल यूज में ऐसे घरों के लिए वर्ड रेजिडेंशियल दर्ज किया जाएगा और मोबाइल ऐप मेथड में वर्ड रेजिडेंस टाइप करके रिकॉर्ड किया जाएगा। अब दूसरी सूरत हाल यानी दूसरी स्थिति देखिए। जिस आवास में रेजिडेंस के साथ साथ और कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, तो उसे रेजिडेंस कम अदर यूज कहा जाता है। इसके लिए सेंसस शेड्यूल के कॉलम नंबर 7 में एक्चुअल यूज में रेजिडेंस कम अदर यूज के साथ परफेक्ट यूज इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कोई आवास में रेजिडेंस के साथ साथ आटा चक्की है, तो वहां लिखा जाएगा रेजिडेंस कम आटा चक्की। किसी मकान में खिलौने बनाने का काम हो रहा है, तो वहां लिखा जाएगा रेजिडेंस कम टॉय मेकिंग। अगर बर्तन बनाने का काम हो रहा है, तो वहां लिखा जाएगा रेजिडेंस कम पोट मेकिंग। अगर उस आवास में बेकरी शॉप है, तो लिखा जाएगा रेजिडेंस कम बेकरी शॉप। इस प्रकार रहने के साथ साथ जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी या और कोई अन्य एक्टिविटी वहां हो रही है, तो उसका परफेक्ट यूज लिखा जाता है। अब तीसरी सूरत हाल यानी तीसरी स्थिति देखिए। कई आवास सिर्फ नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ऐसे आवास को नॉन रेजिडेंशियल सेंसस हाउस कहा जाता है। जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस तरह के सेंसस हाउसेज में जब कोई भी व्यक्ति एज ए रेजिडेंस नहीं रहता है, तो सेंसस शेड्यूल के कॉलम नंबर 7 में नेचर ऑफ एक्टिविटी और नेचर ऑफ वर्क अकॉर्डिंग उस संस्था का नाम दर्ज किया जाएगा। अब चौथी सूरत हाल यानी चौथी स्थिति देखिए।
हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में कई आवास वैकेंट भी होते हैं, यानी खाली भी होते हैं। तो सेंसस शेड्यूल के कॉलम नंबर 7 में उन वैकेंट सेंसस हाउस के लिए वैकेंट होने के कारण दर्ज किए जाएंगे, जैसे वैकेंट फॉर सेल, वैकेंट फॉर टू लेट, वैकेंट अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह। अब पांचवी सूरत हाल यानी पांचवी स्थिति देखिए। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के कई सेंसस हाउसेज में ताला लगे होते हैं। ऐसे सेंसस हाउसेज के लिए सेंसस शेड्यूल के कॉलम नंबर 7 में घर लॉक होने के कारण लिखे जाएंगे, जैसे हाउस लॉक्ड हाउस होल्ड आउट ऑफ स्टेशन, हाउस लॉक्ड हाउस होल्ड ऑन हज, हाउस लॉक्ड हाउस होल्ड ऑन तीर्थ यात्रा वगैरह। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस घर में ताला लगा हुआ है उस घर के किसी भी मेंबर का मोबाइल नंबर पड़ोसी से मिल जाए तो कॉलम नंबर 34 में लिखना है। इन पांचों सूरत हाल यानी पांचों स्थितियों पर गौर करने के बाद हमें ये स्पष्ट रूप से मालूम हो गया है कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में हर बिल्डिंग में कम से कम एक सेंसस हाउस होता है और किसी न किसी उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस भी उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसको कॉलम नंबर 7 में दर्ज करना होगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेंसस हाउसेज के टॉपिक पर उदाहरणों के साथ विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, अब आपसे रुखसत चाहता हूँ, फिर मिलते हैं इसी खलूस व मोहब्बत के साथ नए अंदाज में नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।